नमस्कार, आयुर्वेदा डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कमेंट मैंने नोटिस किया है कुछ दिनों में, जिसमें एक सवाल था कि सर जो आयुर्वेदा में स्पेशलाइजेशन के कोर्स हैं, जो एमडी एमएस के कोर्स होते हैं, जो भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, आगे चल के क्या स्कोप हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, इन सब बातों पे आप एक डिटेल्ड वीडियो बना दें। और उस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने भी रिप्लाई किया था कि यस सर ये वीडियो चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये प्रिपरेशन करी है। ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है यहाँ सामने, यहाँ मैंने कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज लिखे हैं आयुर्वेदा के अंदर जो कि अवेलेबल हैं इंडिया में डिफरेंट कॉलेज में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन कौन से कोर्सेज एनआईए में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है हमारा राजस्थान, या फिर बीएचयू जो है हमारा वहाँ, और मेरा जो कॉलेज है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ कौन से स्पेशलाइजेशन के कोर्स हैं, पीजी के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उन सभी पे मैं आज डिटेल बातें करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो मॉडर्न साइंसेज है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो कोर्स है वो किससे रिलेट होता है, क्या नेम है, मॉडर्न नेम उनका क्या हो सकता है, इस तरह की बात। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं काय चिकित्सा की। तो काय चिकित्सा जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि ये टोटली क्लिनिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप बहुत ही आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ है। दूसरा जो है वो है शरीर रचना, यानी कि एनाटॉमी से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट ईयर में बीएमएस में पढ़ाया भी जाता है। इस तरह की कोर्सेज हैं अवेलेबल। तीसरा जो कोर्स है हमारे पास वो है शालक्य तंत्र, यानी कि इसके अंदर ईएनटी की बात हम कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। ये कोर्स भी स्पेशलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है आयुर्वेदा में। मॉडर्न में ईएनटी से रिलेट आप कर सकते हैं इसको। इसके अंदर हम बात करें तो आपको 4th नंबर पे मैंने लिखा है रोग निदान, या फिर आप इसे विकृति विज्ञान भी कह सकते हैं, जो कि पैथोलॉजी से रिलेटेड है, क्लिनिकल डायग्नोसिस से रिलेटेड है। इसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एमडी आप कर सकते हैं, अवेलेबल होता है ये कोर्स। इसके अलावा आपके पास होता है एक रस शास्त्र जो है एवं भेषज कल्पना। टोटल आप समझ सकते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, जिसमें आपको मेनली मिनरल बेस्ड जो भी मेडिसिन हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड होता है ये। इसके बाद एक होता है हमारे पास अगध तंत्र। अगध तंत्र इज रिलेटेड विथ टॉक्सिकोलॉजी एंड समटाइम यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फॉरेंसिक्स। तो इस तरह की चीज़ होती है। ये भी कोर्स आपके पास अवेलेबल होता है स्पेशलाइजेशन के लिए। इसके बाद आपके पास होता है एक द्रव्य गुण विभाग होता है, जिसको आप फार्मेकोलॉजी कह सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड होता है और उसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो बॉडी पे कैसे काम करते हैं, इससे रिलेटेड भी आप स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और 8 नंबर पे जो मैंने लिखा है वो मौलिक सिद्धांत एवं संहिता विभाग होता है, जिसके अंदर आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी संहिता ग्रंथ होते हैं, लिटरेचर होते हैं, उनसे रिलेटेड और आयुर्वेदा के जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इनसे रिलेटेड आपको स्पेशलाइजेशन की कोर्स होती है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होता है। अगर आप बीएमएस करेंगे तो आप जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है बाल रोग, इसको आप कौमार्य भृत्य भी कह सकते हैं, जो कि आयुर्वेदा में बहुत ही फेमस नेम है। इसको आप पीडिया से रिलेट कर सकते हैं, पेडियाट्रिक्स, यानी कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं अगर आप बाल रोग में आप एमडी करते हैं, इस तरह की चीज़ करते हैं, स्पेशलाइजेशन आप करते हैं। तो 10th नंबर पे हम बात करेंगे जो कि रिलेटेड है पंचकर्मा से, जो कि टोटली आयुर्वेद का अपना कोर्स है। इसको आपको किसी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 तरह की जो आप बात कर सकते हैं ट्रीटमेंट होती है पंचकर्मा में, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत ही फेमस है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, इस तरह की चीज़, और डिमांडिंग भी है। 10th नंबर पे जो है हमारे पास वो है प्रसूति स्त्री रोग, जो कि बहुत ज़्यादा सवाल इससे रिलेटेड आते हैं। आप पूछते हैं क्या आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप इसमें एमडी एमएस करते हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। प्रसूति स्त्री रोग जो है वो आयुर्वेद में इसका नाम होता है। इसके बाद हम 12th नंबर पे बात करते हैं, वो है शरीर क्रिया। शरीर क्रिया सिंपली रिलेटेड है फिजियोलॉजी से, जो कि एनाटॉमी की तरह ही है। आप बात कर सकते हैं एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ना होता है, इसमें भी आप एमडी कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। 13 नंबर पे जो है वो है शल्य तंत्र। अब देखिए शल्य तंत्र के अंदर आपको सर्जरी अलाउड है। आयुर्वेदा में बहुत फेमस भी हुई थी इसे सर्जरी, जो कि खास है, जिसके बारे में आप जानना चाहें मैंने डिस्कशन किया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, आप इसी के अंदर ऑर्थो सर्जन, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
बन सकते हैं, आई की सर्जरी आप कर सकते हैं, डेंटल ओरल सर्जरी, जनरल सर्जरी जितने भी होते हैं इस तरह की चीज़ें। और अगर आप MS गायनिकोलॉजिस्ट बन रहे हैं तो आप गायनी वाली सर्जरी भी कर सकते हैं, आप सिजेरियन कर सकते हैं। बट ये कोर्स थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है कई जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि MS गायनिकोलॉजी अभी फ़िलहाल मैं इस पर क्लियर आपको नहीं बता रहा बात। बाकी आपको जनरल सर्जरी, आप ऑर्थो, ऑप्थेल्मो और डेंटल जैसी सर्जरी आराम से कर सकते हैं। और भी डिफरेंट सर्जरी अलाउड है, 58 टाइप ऑफ सर्जरी अलाउड है, जिसको लेके मैंने वीडियो बनाया है। सारे सर्जरी की मैंने बातें नहीं की है, पर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सर्जरी थी उसको लेके मैंने बात किया है। 14th जो है वो है स्वास्थ्य वृत्त से रिलेटेड है, इस तरह की चीज़ आप ये इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। 15 जो है वो है मानस रोग, जो कि काय के अंदर ही आता है, जिसमें आप साइकाइट्रिक में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप एक साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं। अगर हम 16th नंबर पे बात करें तो यहाँ पे है संज्ञा हरण। संज्ञा हरण जो है वो रिलेटेड है एनेस्थेसिया से, आपको उसमें एनेस्थेसियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना होता है, जो कि शल्य के अंदर सर्जरी के अंदर ही एक स्पेशलाइजेशन कोर्स आती है। तो ये कुछ ऐसे कोर्स हैं आयुर्वेदा के अंदर जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप MD MS कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो BHU में आप आसानी से कर सकते हैं, NIA में आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आप कर सकते हैं, जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे कॉलेज में यानी कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटना की मैं बात कर रहा हूँ, GCH पटना की बात कर रहा हूँ। कितने सीट अवेलेबल हैं PG के और कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। ऊपर से जो मैंने 8 यहाँ तक की जो मैं बात कर रहा हूँ, 8 तक की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक की, ये अवेलेबल हैं। सब में 6-6 सीट अवेलेबल होते हैं। हमारे कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, पटना की बात कर रहा हूँ, तो आपको करीब 48 सीट जो है PG के लिए अवेलेबल होता है इन 8 डिपार्टमेंट में। इसके बाद मैं बात करूँ 14th नंबर तक, 1 से लेके 14th तक की मैं बात करूँ, तो ये आपको अवेलेबल होता है कहाँ, NIA में अवेलेबल होता है। यानी कि आपको मानस रोग से स्पेशलाइजेशन और संज्ञा हरण से स्पेशलाइजेशन जो है ये BHU में बहुत अच्छे से कराया जाता है। तो ये BHU के लिए 2 एक्स्ट्रा होता है, यानी कि BHU में सारे के सारे जो 16 बातें मैंने आपको बताई, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। 14 जो बातें मैंने कही वो NIA के लिए थी, और 1 to 8 जो बातें मैंने कही वो मेरे कॉलेज के लिए थी, GCH पटना के लिए थी। और इनसे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इंस्टाग्राम पे आयुर्वेदा ट्रेजर्स या फिर मंगलम आर्या पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा ID है, इस पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसमें से बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन के कोर्स दिख रहे होंगे जिसमें आप आगे चल के अच्छा कर सकते हैं, इस तरह की बात है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।